एवरेज इफ्स फंक्शन, एस लगा हुआ है यहाँ पे, यानी एक से ज़्यादा कंपेयर। हम एवरेज इफ फंक्शन पहले कर चुके हैं, अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा तो आप देख सकते हैं। एवरेज इफ्स फंक्शन, इफ्स मीन्स एस लगा हुआ है यहाँ पे, इट मीन्स एक से ज़्यादा कंपैरिजन करेगा ये फंक्शन, और उन कंपैरिजन के बेस पे ये आपको सम निकाल के उसका देन एवरेज निकालेगा उस वैल्यूज का। तो यहां हम देख रहे हैं वही मैंने सब्जेक्ट के मार्क्स लिए हैं, और यहां पे डिस्टिंक्शन कॉलम है जिसमें ट्रू और फॉल्स वैल्यूज डाली गई हैं। जो सब्जेक्ट के मार्क्स 75 से अबव हैं तो वो डिस्टिंक्शन होल्डर है, तो उनके लिए ट्रू, और बाकियों के लिए फॉल्स। फॉल्स, ये भी डिस्टिंक्शन होल्डर, ट्रू ट्रू ट्रू। अब इस फंक्शन का सिंटेक्स देख लेते हैं। इज इक्वल टू एवरेज इफ्स, एवरेज रेंज ये होगी आपकी एवरेज रेंज जिसका एवरेज निकालना है। फिर आ गई रेंज 1 जिसका कंपैरिजन करना है। तो यहां पे भी हम कंपैरिजन इसी का कर रहे हैं या इसका कर रहे हैं? नहीं, हम इसका कर रहे हैं डिस्टिंक्शन, क्योंकि यहां पे इस रेंज, जो रेंज 1 ली हमने, उसको हम कंपेयर कर रहे हैं इज इक्वल टू ट्रू से। ये है क्राइटेरिया, हमारी कंडीशन। इसमें दो कंडीशन है। पहला कि जिसकी डिस्टिंक्शन है, यानी ट्रू और फॉल्स वैल्यू यहां कंपेयर होगी, अगर वो सेल ट्रू के इक्वल है यानी डिस्टिंक्शन है, एंड ग्रेटर देन 80 है, यानी हम दो कंडीशन लगा रहे हैं, डिस्टिंक्शन हो 75 से अबव है और साथ के साथ 80 से भी अबव है, इट मींस 80 से अबव लगा रहे हैं। यहां हम दो कंडीशन ले रहे हैं। आपको डिफरेंट कंडीशंस भी ले सकते हैं, यहां मैंने यही ली डिस्टिंक्शन की। तो उस केस में उन सेल्स का एवरेज निकालेगा। तो आप ध्यान से देखोगे, इज इक्वल टू ट्रू हो और ग्रेटर देन 80 हो, कितने सेल्स मिलेंगे ऐसे? ये 3 सेल्स हैं, जिसमें 80 से नहीं, 2 हैं, इन 80 से अबव वैल्यूज हैं और डिस्टिंक्शन होल्डर भी है। तो यहां इन दोनों का सम निकाल के एवरेज निकालेगा। क्या निकली एवरेज? 89। यहां मैंने एक कॉलम में एवरेज इफ फंक्शन का यूज भी दिखाया हुआ है, लेकिन यहां पे हम देख रहे हैं एवरेज इफ्स 89। तो 89 इसने एवरेज निकाली इन दो वैल्यूज की। अब नीचे एक और सेल में मैंने क्राइटेरिया दूसरा दिया हुआ है, इज इक्वल टू फॉल, जो डिस्टिंक्शन जिनकी नहीं है एंड लेस देन 50 है, उनका सम निकाल के एवरेज निकाले। तो डिस्टिंक्शन इसकी भी नहीं है, लेस देन 50 भी नहीं है। ये 47, सिर्फ एक सेल मिला जो 50 से लेस देन है, तो एक सेल मिला, यानी 47 सम आया, 47 को 1 से डिवाइड किया, 47 ही आया। ये देखो यहां पे। तो इस फंक्शन को हम यूज देखते हैं कैसे किया हुआ है। इज इक्वल टू एवरेज इफ, फिर एवरेज की रेंज, ये है एवरेज की रेंज सब्जेक्ट मार्क्स वाले, कॉमा जिस रेंज को मुझे कंपेयर करना है क्राइटेरिया से, फर्स्ट का, तो C6 से C11 रेंज, इसको मैं कंपेयर कर रहा हूं इज इक्वल टू ट्रू से, कॉमा फिर मैंने दूसरी रेंज ली B6 से B11, ये, और इस रेंज को मैं कंपेयर कर रहा हूं इस कंडीशन से, ग्रेटर देन 80 है या नहीं है। तो फर्स्ट रेंज ये, सेकेंड रेंज ये, और ये होगी फर्स्ट रेंज की कंडीशन, ये होगी सेकेंड रेंज की कंडीशन। तो हम एक से ज्यादा कंडीशंस भी दे सकते हैं, क्राइटेरिया 2, क्राइटेरिया 3, क्राइटेरिया 4, हम जितनी मर्जी दे सकते हैं कंपैरिजन, यानी एक से ज्यादा यहां कंपैरिजन। अगर दोनों ट्रू होंगे, यानी ये कंडीशन, यानी पहली कंडीशन भी ट्रू होती है एंड दूसरी कंडीशन भी ट्रू होती है, तब उन सेल्स को वो चूज करेगा और उनका सम निकाल के एवरेज निकालेगा। इस तरह से नीचे वाले सेल में भी B6 से B11 जिसका रेंज का एवरेज निकालना है, फिर
पहली क्राइटेरिया रेंज वो ये होगी डिस्टिंक्शन वाली, उसको हम कंपेयर कर रहे हैं फॉल से। फिर दूसरी क्राइटेरिया रेंज होगी सब्जेक्ट मार्क्स की, इसको हम कंपैरिजन कर रहे हैं लेस देन 50 से। तो ये दोनों कंपैरिजन जब ट्रू होंगे तो जो सेल्स निकलेंगे उनका सम निकाल के फिर ये एवरेज निकालेगा। तो ये फंक्शन सिंपल एवरेज इफ फंक्शन की तरह ही है, उसमें एक कंपैरिजन होता है, इसमें हम मल्टीपल कंपैरिजन कर सकते हैं। द एक्सेल इफ्स फंक्शन कैलकुलेट्स द एवरेज ऑफ नंबर्स इन ए रेंज और मल्टीपल रेंजेस दैट मीट वन और मोर सप्लाइड क्राइटेरिया। एक चीज ध्यान देने वाली बात है, जब हमारे पास एवरेज इफ्स फंक्शन है तो हम एवरेज इफ क्यों यूज कर रहे हैं? हम यहां पे सिंगल क्राइटेरिया यानी सिंगल कंपैरिजन दे के इसको एवरेज इफ की तरह यूज कर सकते हैं। यस, एक्चुअली ये माइक्रोसॉफ्ट की अपनी प्रॉब्लम थी, उसने ये दो फंक्शन क्यों बनाए कुछ क्लियर नहीं है, जबकि ये फंक्शन एक सिंगल ये फंक्शन ही कंप्लीट फंक्शन है जो कि एवरेज इफ फंक्शन को रिप्लेस कर सकता है। शायद ये हो सकता है कि एवरेज इफ फंक्शन पहले बना के किसी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के वर्जन में रिलीज कर दिया गया हो और उसके बाद जो नेक्स्ट वर्जन आया हो उसमें एवरेज इफ्स फंक्शन को इंट्रोड्यूस किया गया हो। तो कई बार अपनी मिस्टेक्स को करेक्ट करने के लिए इम्प्रूव्ड वर्जन लाते हैं किसी भी फंक्शनैलिटी का। तो ये था सिंपल एवरेज इफ्स फंक्शन। अगर आपको कोई दिक्कत हो आप जरूर अपने कमेंट्स छोड़ें। थैंक यू वेरी मच।